एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का आकार कैसा है? वर्गाकार है, स्क्वायर के जैसा है। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 वर्ग मीटर है। तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बोर्ड पे देखिए। देखिए जैसे एक मैदान है, उसका आकार कैसा है बेटा? वर्गाकार है। इट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल होंगे, सभी भुजाएं क्या होंगी? क्या निकालना है? परिमाप। इसका क्या निकालना है? परिमाप यानी पेरीमीटर। क्या निकालना है? ठीक है। किसी भी बंद आकृति का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? जब वो याद ना करना, मैथ में याद करोगे फिर परेशानी हो जाएगी। किसी भी बंद आकृति का फार्मूला क्या होता है? उसमें जितनी भुजाएं दी हुई हैं सबको जोड़ दो, सबको परिमाप आ गया। तो अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए उसका याद करोगे फार्मूला? नहीं। त्रिभुज में कई भुजा होता है? तीनों को जोड़ दो, परिमाप आ गया। वर्ग में कई भुजा होता है? चारों को जोड़ दोगे, परिमाप आ जाएगा। ठीक है। आयत में कई भुजा होता है? चारों को जोड़ दोगे, परिमाप आ जाएगा। पंचभुज रहेगा, उसमें 5 भुजा रहेगा, पांचों को जोड़ोगे तो परिमाप निकल के। इसमें कॉमन क्या है? भुजा का मालूम होना जरूरी है। भुजा जब मालूम रहेगा तब ना सबको जोड़ोगे। इट मीन्स कि इस वर्गाकार मैदान का अगर परिमाप निकालना है तो हमें वी हैव टू फाइंड साइड। भुजा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए पहले देखेंगे सवाल में क्या सूचना दिया है। तो क्या सूचना दिया है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। कितना है बेटा? ठीक है, ये एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है? तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 वर्ग मीटर। भुजा का मान दिया है तो मान लोगे। माना भुजा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर ना जी। चलो भाई, जिंदा हो, अच्छी बात, खुशी की बात, हमेशा जिंदा रहो। 1 मीटर कितना रहेगा? तो इसको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लिख लो, इसके परिमाप के ऊपर यहाँ लिख लेना कहीं, माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 1 मीटर। ये परिमाप के ऊपर पहले इसको लिख लेना ना। तो वर्गाकार मैदान की भुजा कितना हो गया? 1 मीटर। परिमाप हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 441 वर्ग मीटर। तो वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का वर्ग। अभी समझाए हैं क्या होता है? भुजा का, चलिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक तो है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया? भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल कितना दिया है? 441। भुजा कितना माने हो? x का वर्ग। यहां से वर्ग हटाओगे तो यहां क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा, करड़ी। 441 की संख्या का वर्गमूल हो सकता है। 441 का वर्गमूल क्या होगा भाई? 20 का क्या होता है? 400। 20 का वर्ग क्या होता है? तो 20 के बाद क्या आता है? 400 के करीब नहीं है, 41 है ना, ज़्यादा है। बोलिए, तो इकाई का स्थान पर 1 है ना, तो अब 20 के आगे 21 आएगा। 21 के इकाई के स्थान में कितना है? 1 है, और 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये 21 का ही होगा। तो x का मान क्या आ गया? प्लस माइनस 21। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का भी 21 है और माइनस का भी
क्या हम माइनस 21 ले सकते हैं? तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे नोट, और नोट बना के क्या लिखोगे? चूंकि वर्ग की भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए -21 को नहीं लेंगे। एक बार लिखवा चुके हैं, उसी में से देख कर लिख लेना। क्या लिखोगे? चूंकि वर्ग की भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए -21 को नहीं लिया जाएगा। वर्ग का भुजा का मान क्या लोगे? 21। क्या लोगे बेटा? तो भुजा का मान कितना आ गया? 21 मीटर। क्या निकालना है? बोलिए। परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप का क्या बताए हैं? चारों भुजाओं को जोड़ दो, देखो क्या फार्मूला बनेगा। x है ना, देखो परिमाप का फार्मूला समझ लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। बोलो कौ भुजा है भाई? 4 गो है। x मीटर हमने मान लिया है, तो 1 2 3 4, चारों को जोड़ दिया, फार्मूला क्या बनेगा? कौ x हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो इसका मतलब 4x क्या था? भुजा। x क्या था? तो परिमाप का फार्मूला क्या बन गया? 4 गुणे भुजा। यहाँ लिख दोगे 4 गुणे भुजा। तो 4 भुजा का मान क्या है बेटा? 4 1 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर। 84। तो परिमाप कितना आ गया? कल इसको हम लोग हर हाल में क्या करेंगे? बोल दीजिए। खत्म कर दिया जाएगा।